गए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आपके डर गए हैं कि भाई ये है कि ऐसा है कि अब यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो चिट्ठा खोलते हैं, लोगों का पर्चा खोलते हैं, तो वो रोक नहीं सकते हैं, अनहोनी को टाल नहीं सकते हैं। डायरेक्ट कथा को ही रोकना शुरू कर दिए, कम समय में कर दिए कि टेलीविज़न पे देखिए, हमको घर से ही देखिए। क्यों? इसलिए कि देखिए सबकी एक क्षमता होती है। नमस्कार, प्रणाम। आप खबर गांव तक देख रहे हैं और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के से जुड़े हुए एक होनहार सदस्य माने जाते हैं गोपालगंज के आनंद कुमार सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। क्या हालचाल है आनंद जी? बस बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ आपके चैनल के तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, और आपको भी मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि यह गांव तक जो आपका चैनल है पूरे गांव तक और जन जन तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। जो बिहार में लगभग 5-7-10-15 दिनों से एक मुद्दा जो है कि पूरा छिड़ा हुआ है, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कथावाचक भी हैं और वो जो है कि बागेश्वर धाम के सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, फलान टेकन बहुत सारा नाम है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आखिर क्या है ये, और चूँकि ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, तो यही सवाल, यही क्वेश्चन सबके मन में चल रहा है आजकल। और हर जगह पे सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविज़न पे लेकर के अखबारों में हर जगह पे यही मुद्दा छाया हुआ है। क्या कहेंगे? सबसे पहले आप क्या कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, क्या कहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बहुत अच्छे संत हैं, और वो तो अपने आप को संत भी नहीं मानते। जिस तरीके से आम एक इंसान है उसी तरीके से अपने आप को मानते हैं। लेकिन हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, और बागेश्वर में जो बागेश्वर धाम के सरकार भी कहे जाते हैं, वहाँ के जो पीठ है उस पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, और समस्त पूरे विश्व में जाने जाने वाले ये धीरेन्द्र। सरकार क्यों कहा जाता है? सरकार ये एक संबोधन है। जैसे कि आप मान लीजिए कि दैनिक बोलचाल में भी किसी को कह देते हैं क्या सरकार, क्या हालचाल है, इसी तरीके से एक दैनिक बोलचाल में संबोधन है ये। सरकार कह देना, प्रभु जी कह देना। हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं, तो हम लोग भी किसी को बोलते हैं प्रभु जी जय श्री राम जी। अब बिल्कुल जो है संवाद होता है तो लोग शुरुआत करते हैं अपने अलग अलग चीज़ों से। जिसको आराध्य मानते हैं उसको कोई महादेव कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई फलान ठेका नमस्कार सलाम वगैरह से लोग शुरुआत करते हैं। ऐसी होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल धर्म की बात आपने कहा कि धर्म जो है एक संत हैं और संतों को धर्म गुरु के रूप में देखा जाता है, और धर्म गुरु उन्हें कहा जाता है हमारे ख्याल से कि जो धर्म को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो है कि धर्म में जो है कि ये भी कई भागों में तोड़ने का काम कर रहे हैं सरकार? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन्हीं की बात कर रहे हैं कि अगर नहीं धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं वो हमेशा जोड़ने का काम किया है। उन्होंने विदेश में 100 परिवारों को एक साथ सनातन में लेकर के आना, कई प्रताड़ित लोगों को, बीमारी से पीड़ित लोगों को और तरह तरह की यातनाएं झेल रहे लोगों को सनातन धर्म में उन्होंने लाने का काम किया है। तो निश्चित रूप से वह जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है। और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बिहार के इस समय आपको कथा जो चल रही है, हनुमंत कथा जो चल रही है नौबतपुर तरेत में, वहाँ पे आपको जोड़ने का सबसे बड़ा ये दिख जाएगा, प्रमाण दिख जाएगा कि वहाँ पे कई लाख लोग, असंख्य लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ पे सरकार को ये खुद विनती करनी पड़ी, आग्रह करना, मना कर दिए कि अब नहीं होगा। डर गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री बाबा आपके, डर गए हैं कि भाई ये है कि ऐसा है कि अब यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो चिट्ठा खोलते हैं, लोगों का पर्चा खोलते हैं, तो वो रोक नहीं सकते हैं, अनहोनी को टाल नहीं सकते हैं। डायरेक्ट कथा को ही रोकना शुरू कर दिए, कम समय में कर दिए कि टेलीविज़न पे देखिए, हमको घर से ही देखिए। क्यों? इसलिए कि देखिए सबकी एक क्षमता होती है, और उस पंडाल की एक क्षमता है। ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री डर गए। खुले मंच से उन्होंने टीवी चैनल पे बोला है कि एक पत्रकार उनसे पूछे कि आप को डर नहीं लगता, आप अकेले रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हाँ डरता हूँ, केवल एक हनुमान जी हैं, भगवान श्री राम हैं जिनसे मैं डरता हूँ, बाकी दुनिया में किसी के बाप से नहीं डरता। तो वो डरते किसी से नहीं है, बस अनहोनी होने की आशंका। और मान लीजिए कि जब तक एक होता है ना कि अगर किसी के बीच लड़ाई हुई, जब तक आप पहुंचते हैं छुड़ाने के लिए, तब तक अगर कोई घटना घट जाए, इस अंदेशा को उन्होंने ये बात खुले मन से कहा कि बालाजी की प्रेरणा ऐसी हुई तो हमने बता दिया कि भीड़ कम लगाया जाए। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं वे और लोगों को लेकर के ना आए, हमें टीवी पर देख लें, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों पर देख लें, लेकिन यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। इसलिए भी
कि बिहार की जो सरकार है, सरकार ने भी उस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ पे निर्धारित नहीं किया, जिसके वजह से उनको यह मजबूरन यह बात बोलना पड़ा। जी बिल्कुल। आप तो कहते कहते सरकार को भी लपेटे में ले लिए कि सरकार जो है कि सहयोग नहीं किया और सरकार जो है कि वहाँ पर व्यवस्था सुविधा का प्रयोग नहीं किया। इसका भी कारण रहा कि बागेश्वर वाले बाबा को थोड़ा सा बैक होना पड़ा, तो सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। बैक होना उसको नहीं बोलेंगे कि सरकार बैक हो गया। शास्त्री जी बैक नहीं हुए, सरकार को बैक होना पड़ा। आपको भी बेहतर पता है कि नौबतपुर में कथा के पहले कई तरीके की बातें चल रही थी। जी बिल्कुल चल रही थी। अब दूसरी बात ये है कि एयरपोर्ट पे घेर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन हुआ पटना की धरती पर, उस दिन पटना से लेकर के और नौबतपुर तरेत तक मात्र 300 फोर्स लगाए गए थे। आपने कई ऐसे खबर कवरेज किए होंगे जहाँ पे नेताओं का, मंत्रियों का चुनाव के दौरान सभा चली होगी, उसमें 300-400 फोर्स लगे होते हैं। भीड़ कितना होता है? 10 से 15 हज़ार का। जहाँ 10-15 लाख के भीड़ की संभावना पहले से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया है, कार्यकर्ताओं ने बताया है, जो उसमें सेवादार हैं उन्होंने बताया है, आयोजन समिति के जो लोग रहे हैं सभी ने बताया कि इतना भीड़ होने की संभावना है। नेपाल से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेश से लोग आ रहे हैं। उस समय क्या सरकार की ये जवाबदेही नहीं बनती कि 300 फोर्स लगा करके आप पूरे भीड़ को नियंत्रित करना चाहते हैं? अब आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ही लोगों के माध्यम से जो खबर चला है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बिहार सरकार जो चूक कर रही है, उसको लेकर के अब यह जानकारी प्राप्त हुई है कि 600 फोर्स को लगाया गया है लाखों की भीड़ कंट्रोल करने के लिए। जहां पे नेताओं का कार्यक्रम होता है और 10 से 15 हज़ार की भीड़ होती है, वहां पे 300-400 फोर्स लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से बिहार सरकार इस घेरे में जरूर है कि सुरक्षा सरकार को क्या दिक्कत है? बागेश्वर वाले जो बाबा हैं उनसे सरकार को क्या दिक्कत है बिहार सरकार को? देखिए, दिक्कत तो कुछ है नहीं, दिक्कत एक ही चीज़ की है, राजनीति। सब लोग वोट बैंक की अच्छा ये बताइए कि कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, ये कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उनको लेकर के, चूँकि इन लोगों को संदेह है कि ये पार्टी कर रहे हैं और ये लोग सामने दिखाई भी दे दिया, क्योंकि मनोज तिवारी जो है खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, गाड़ी लेकर गए। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी चारों ओर लोग थे, जबकि अभी बिहार की सत्ता में सरकारी कर्मचारी के रूप में माना जाए या सरकार ही मान लिया जाए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मान लिया जाए, या किसी मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो काबिज जो लोग हैं अभी उन लोगों को नहीं बुला करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इर्द गिर्द दिखाई दे रहे थे। तो ये क्या इससे जाहिर हो रहा है आपको? जाहिर कुछ नहीं हो रहा है। आपको आश्चर्य होना चाहिए इस बात को देख करके, सुन करके और समझ करके कि ना ही मनोज तिवारी को, ना ही गिरिराज सिंह को, ना ही रामकृपाल यादव जी को, और चाहे भाजपा के अन्य कोई भी नेता लगे हों बाबा के स्वागत में, चाहे बाबा की गाड़ी चला करके लेके जाना हुआ, चाहे उनके स्वागत में जो भी करना हुआ, जो भी कार्य हुआ उन्होंने किया, तो आपको आश्चर्य सबसे बड़े इस बात की होनी चाहिए कि जिनको निमंत्रण पत्र दिया गया, आपको भी जानकारी है कि लालू यादव जी को दिया गया निमंत्रण पत्र, नीतीश कुमार जी को दिया गया, तेजस्वी यादव जी को दिया गया, लेकिन इनमें से कोई नहीं गया। बात एक संत की थी, एक सनातनी की थी, एक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले एक वैसे व्यक्ति की थी जो कि तमाम हिंदुओं को जगा रहा है, राम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, हनुमान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। उसके स्वागत में ये लोग नहीं गए निमंत्रण मिलने के बाद। लेकिन भाजपा के जो कोई भी नेता जिसका नाम आप जानते हो, जिसको आपने देखा होगा कि वहाँ पे वो लोग स्वागत के लिए खड़े थे, वे लोग बिना निमंत्रण के गए। ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है। मतलब उन लोगों के जो अभी जो सत्ता में काबिज है, उन लोगों का तो कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको बुलवाए हैं, वही करवा रहे हैं, तो उसमें हमारे जाने का कोई आशा ही नहीं है। अच्छा, वहाँ की जो आयोजन समिति है उसका नाम है क्या? भाजपा से जुड़ा हुआ कोई नाम ऐसा दिखा? अगर आयोजन समिति की बात करते हैं तो आयोजन समिति में तो सबसे बड़ा नाम होना चाहिए उस हनुमान मंदिर का, जो पटना का सबसे प्रख्यात मंदिर है, उसमें आयोजन समिति का नाम होना चाहिए। बल्ला जी यहाँ भी रहते हैं, वही बल्ला जी जिनको वो मानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो वो क्यों नहीं उनको मैंने पटना के जो मंदिर है उस ट्रस्टी को क्यों नहीं आयोजन समिति में जगह दिया गया? जहाँ पे कथा हो रही है वहाँ पे एक आयोजन समिति है बागेश्वर धाम सरकार के, और बागेश्वर धाम से जुड़े हुए लोगों की एक आयोजन समिति है जिनके माध्यम से वह आयोजन किया गया है। अब यह बात कहा जाए कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे है, जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम हो, अगर पटना में ही है तो पटना में पटन देवी भी हैं और थावे में कार्यक्रम हो, और ये कहा जाए कि बिहार के धरती पर कार्यक्रम हो रहा है, तो पटना वाली पटन देवी के नाम से कोई आयोजन समिति बना करके क्यों नहीं किया गया? आयोजन समिति की बात है, आपने भाजपा का नाम लिया, तो भाजपा इसमें आयोजन समिति नहीं है।
लेकिन हर जगह वो लोग दिखाई दे रहे थे, तो ये संदेह वो लोग जो व्यतीत कर रहे हैं लोगों के बीच, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में चल रहा है ना कि भाई हाँ सही बात कर रहे हैं, जो अभी दलीगत जो दल अभी सत्ता में है वे लोग जो बात कह रहे हैं वो बात कहीं ना कहीं सही है। इसलिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग इर्द गिर्द दिखाई नहीं देते। अभी आपने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी एक संत हैं, तो कोई 5-10 संतों का नाम बताइए जो संत लोग उनके मंच पे दिखाई दे रहे हो। 5-10 संत की आप बात कर रहे हैं? जो बिहार के, मैंने अपने बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे जी, उनके मंच पे उनके गाड़ी से बैठ करके तरेत तक गए और तरेत से फिर वापस होटल तक आए गुप्तेश्वर पांडे जी। वो तो कोई संत नहीं, वो तो कथावाचन का काम कर रहे हैं। जैसे आपके जैसे बिहार लेवल के बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं जो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिहार के कौन से संत को आप देखना चाह रहे हैं? बिहार में कितने भारतवर्ष के कई ऐसे संत जो हैं उस मंच पे आपको दिख रहे हैं। एक बार देखिए, समझिए, जानने का प्रयास करिए। कुछ एक पत्रकार और भी आए थे, मेरे से कह रहे थे कि मैं वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ की व्यवस्था देखी मैंने, व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ थी। गड़बड़ तो हो जाती है, व्यवस्था पे मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन कोई उसके विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं था। आपको देख करके, आपको सुन करके और समझ करके आश्चर्य इस बात का होगा कि वहाँ पे वीआईपी के बैठने की व्यवस्था, संतों के बैठने की व्यवस्था, वहाँ पे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था, और जो आम लोग हैं, हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो हैं, जो अपनी फरियाद लेकर के जाते हैं, जो अपना दुख दर्द उनको बताते हैं, अपना पर्चा बनवाने के लिए या उनके दरबार में पहुंचते हैं, तो सबके लिए एक अलग अलग दीर्घा बना हुआ है। पूरी व्यवस्था ये आयोजन समिति की तरफ से किया गया है। और संतों को बैठने के लिए जो दीर्घा बनी हुई है, पूरा वीडियो आप देखेंगे तो एक दीर्घा जो है पूरा का पूरा उसमें संत ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, मान लीजिए हम कि संत भी वहाँ पहुँच रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो बड़े बड़े जो संत महात्मा लोग हैं उन लोग जो लोग कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि नहीं बुलाया गया हो या नहीं पहुँचे हों। अभी आपने पर्चा का बात करके एक प्रश्न हमको हमारे सामने उत्पन्न कर दिया, खड़ा कर दिया कि पर्चा वाली बात में कुछ लोग कह रहे हैं, चाहे वो किसी दल के लोग हों, चाहे कई तरह के आपको देखने को मिल रहा, सुनने को मिल रहा होगा। उन लोग का ये कहना है कि अगर आपके बाबा पर्चा खोल रहे हैं, पर्चा में भविष्य देख रहे हैं, बाबा जाने मन की बात वाला जो बात है, तो वो काहे नहीं जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चीन वाले बॉर्डर पर जो है कि एक पर्चा खोल के या अपने बल को लगा दे रहे हैं, अपने जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से वो बोल रहे हैं कि वो जो सैनिक है वो इधर ना आ पाएँ, वो देश का रक्षा करने में उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और इसके लिए धन्यवाद आपको। लेकिन एक चीज़ आपको जान लेना चाहिए कि बाबा ने खुले मंचों से कई बार कहा कि जो जैसी समस्या लेकर के आएगा, जैसी अर्जी लगाएगा, उसकी अर्जी स्वीकार होगी। तो आपने जो कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ बाबा ऐसा क्यों नहीं कर देते कि लड़ाई नहीं हो, झगड़े नहीं हो, उसकी अर्जी आप लेकर के जाइए, या कोई लोग जो इतना चिंतित हैं दोनों देशों के बीच के संधि को लेकर के, वे लोग अर्जी लगाएं। निश्चित रूप से बाबा बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या होगा। नहीं, ये अब लगाने की क्या बात है, बाबा ही इस राष्ट्र के ही लाल हैं, इस राष्ट्र के लिए ही वो जो है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए मांग कर रहे हैं, तो सीधी सी जाहिर है कि वो इस राष्ट्र के ही हैं और इस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, तो उनको अपने तरफ से करना चाहिए था ना। ये अपने तरफ से उन्होंने किसी का समस्या नहीं बताया। आज तक के आपको दिव्य दरबार में देखे होंगे, जिन्होंने अर्जी लगाई है उन्हीं की समस्या बताई है। इसलिए कहा भी जाता है कि बिना ज़रूरत के अपने बल का परिचय नहीं देना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार ही अपने शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहिए। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अकेले हूँ अगर, और हमको 2-4 लोग ऐसे हों जो कि हमें घेर लें किसी कारणवश, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ समझाने के लिए, कि अगर 2-4 लोग मुझे घेर लें और उस परिस्थिति में अपना बल प्रदर्शन करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा धर्म है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अगर मेरे गाड़ी के सामने आ कर के वो हमसे थोड़ा सा बदतमीजी ही करता है कि नहीं मैं इधर से नहीं जाने दूंगा, तो वहाँ बल का प्रदर्शन उचित नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को मैं आप काटूंगा, चूँकि बागेश्वर वाले बाबा जो हैं आपके, वो एक ऐसे कथित तौर पे दिखाया जा रहा है वीडियो के, एक ऐसे दलित व्यक्ति चढ़ते हैं उनके मंच पे, उनके पैर को छूते हैं तो शूद्र करके कह के उनको हटा दिया जाता है। तो वो भी तो तोड़ने का काम ही कर रहे हैं। शुरू में जो मैंने बात को कहा था कि तोड़ने का, कहीं ना कहीं धर्म को, शूद्र भी इसी धर्म का, इसी वर्ण व्यवस्था, इसी व्यवस्था का व्यक्ति है, तो उसको हटाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। बाबा ने किसी भी अर्जी लगाने वाले को, किसी भी भक्त को और किसी भी सेवादार को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम अछूत हो, तुम यहाँ से जाओ। बाबा ने खुद के लिए कहा था, भैया छूना नहीं, मैं अछूत हूँ, मैं अछूत हूँ। उन्होंने दूसरे किसी को अछूत नहीं कहा। आखिर क्यों कहे थे, मतलब अछूत अपने आप को क्यों कहे थे? देखिए, एक जो संत होते हैं सबकी अपनी अपनी एक ये होती है कि कई संतों को आपने देखा होगा कि भागवत कथा के मंच से उतरते हैं तो वह
अपना पैर नहीं छुआते। अगर कोई भक्त जाता है प्रणाम करने के लिए तो पैर नहीं छुआते। जिस तरीके से कई ऐसी विधियां हैं, कई ऐसी पद्धतियां हैं जिसको पालन करना पड़ता है, और बाबा तो इसीलिए वो पैर नहीं छुआए होंगे। इसलिए नहीं छुआए होंगे, लेकिन उनके उसके लिए भी उन्होंने कह दिया था कि हाँ, अगर यह बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए उन्होंने बोला भी था कि हाँ, ये मैंने स्वयं के लिए बोला था कि मैं अछूत हूँ, न कि किसी भक्त को बोला था कि वो अछूत है। वो स्वयं के लिए बोले थे, और उसके लिए उन्होंने कहा भी था कि अगर यह बात किसी को बुरी लगती हो तो उसके लिए मुझे देख रहे हैं कि एक पत्रकार साथी आए हैं दिल्ली से, और वो कोई क्वेश्चन करते हैं, बीच में उनको बुलाते हैं, बुला करके डांटते हैं, 2 बार उनको कहते हैं कि आप जो है कि सॉरी बोलिए, मतलब क्षमा मांगिए, क्षमा मांगते हैं। उसके बाद से कहते हैं मेरा पैर पकड़ के माफ़ी मांगो। तो बेचारा पैर तो नहीं पकड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन की जाती है। तो वहाँ तो ये है कि पैर छूने के लिए बाध्य कर रहे हैं। तो वो मैंने अपने आंखों से देखा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मैंने भी देखा है, ठीक है। वो एक चश्मा लगाए हुए पत्रकार, किसी यूट्यूब चैनल के पत्रकार थे। तो उनकी देखिए, बाबा जब सबके मन की बात जानते हैं, इतना विश्वास आपको भी है। नीचे वो बैठ करके, नीचे जो खड़े थे, वो बाबा ने उनको निमंत्रण दिया नहीं था, या जो भी भक्त जाते हैं बाबा उनको निमंत्रण देते नहीं हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपके चैनल पे जो भी बातें हो रही है हमारे और आपके बीच में, और दूसरे किसी का यहाँ पे इंटरव्यू आप लेने लगे, और नीचे जाकर के मैं आपके बारे में वैसी कोई बातें कहूँ जो आपको बुरा लगने वाला हो, और वह बात आप जान जाएं, तो मेरे लिए क्या सजा देंगे आप? अभी आपने कहा कि एक छोटा सा कोई गरीब कमज़ोर आदमी हो और हम बड़े हैं तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देना चाहिए। अगर बात आप ही कहे, आप मैं नहीं कहा, वो माफ़ी के लायक अगर काम करता है तो। आपने भगवान श्री राम को 3 दिनों तक तपस्या करते हुए देखा, वहाँ लंका में जाने के पहले समुद्र के तट पे। समुद्र ने विनती नहीं सुनी। तब उन्होंने कहा कि जब तक केला काटने से फल देता है, और जब तक ये जो है विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तप भय बिनु होई न प्रीत। कभी कभी भय दिखाना पड़ता है, कभी कभी लोगों को समझाने के लिए, तो एक तरीका है। और बाबा ने जो किया बिल्कुल सही किया कि अगली बार से किसी भी संत के बारे में जाकर के वह दूसरे किसी के बीच में उपहास का विषय वो खुद ना बने और बाबा को भी ना बनाए। बिल्कुल। तो हमारे बीच धर्म से रिलेटेड कहें या धर्म को, हिंदू धर्म के एक प्रहरी, सच्चे प्रहरी के रूप में जाने जाने वाले आनंद जी थे, और इनसे वार्ता हो रही थी। आखिर जो है कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। जितना भी वार्ता किया जाए तो कम है, कहीं पक्ष में कहीं विपक्ष में, हर चीज़ को एक्सपोज किया जाता है दुनिया में, और इनको भी एक्सपोज किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा जो है जय जयकार हो रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं किसी को खल रहा है, तो वो अपने वेदनाओं को कह रहा है, और जो दिल में प्रेम करता है वो अपने बातों को कह रहा है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। तो ये बखूबी से इन्होंने अपनी बातों को रखा। और क्या कहेंगे अंत में हमारे चैनल के माध्यम से आनंद जी? जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, फिर दोबारा मैं इनसे क्वेश्चन पूछूंगा। अभी के लिए इतना ही। अंत में क्या कहेंगे? अंत में सिर्फ खबर गाँव तक आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे विश्व के और विशेष भारतवर्ष के तमाम सनातनियों से कहूँगा कि जिस तरीके से बाबा ने जगाने का काम किया है, हर एक युवा, हर एक माताएं, हर एक बहनें और हमारे जो अभिभावक हैं, जो सनातनी हैं, वो एक दूसरे को जगाते रहे। जिस तरीके से बच्चों को हम लोगों ने भी पढ़ा, तो हम लोगों को ये सिखाया गया कि केवल आप अपनी गलती सुधारिए। इसीलिए मैं उसी तर्ज पे मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने आप को सुधारें, समझें कि आने वाला भविष्य क्या होगा, और उस भविष्य को देखते हुए सभी लोग सनातन को माने, हनुमान जी को माने। सबका क्लेश दूर करेंगे बाबा, और हनुमान जी करेंगे। इसलिए सबको एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा के साथ मैं सबसे विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग सनातन से जुड़ें, और जुड़ करके जो लोग जुड़े हुए हैं केवल वहीं लोग आवाज़ अपना बुलंद करें। हिंदू राष्ट्र बहुत ही जल्द बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो हमारे बीच आनंद थे, और इनकी बातों को हम आपके सामने लाए। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का प्रश्न है, उत्तर है, आपको भी लगता है कि खबर गांव तक पे मैं अपने बातों को रखूं, चाहे एक्सपोज हो, आप एक्सपोज करना चाहते हो तब भी आपका स्वागत है, अपने पक्ष रखना चाहते हो तब भी आपका स्वागत है, या जैसे भी आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके अपनी बातों को रखना, तो आपका स्वागत है। और खबर गांव तक के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए भी धन्यवाद। और धन्यवाद हम पहले से इसलिए दे रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे।
किसी के मन में अगर प्रश्न चल रहा है कि हमें इसका आंसर मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको आंसर मिल जाएगा। नहीं संतुष्टि है तो उसके लिए मैं पुनः आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप खबर गांव तक देखते रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।